आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीती रात एक ऐसी वारदात घटी जिसने रिश्तों, कानून और इंसानियत तीनों को शर्मसार कर दिया। महानगर के विज्ञानपुरी इलाके में एक सौतेले पिता ने अपनी ही 19 वर्षीय बेटी को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका सिमरन बीएससी की छात्रा थी। सपनों से भरी एक युवा लड़की जिसे सबसे सुरक्षित जगह उसके घर में ही बेरहमी से मार डाला गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपनी मां की दूसरी शादी से खुश नहीं थी, या इसीलिए कि विरासत का मामला सौतेले पिता को खटकने लगा था। जो भी वजह हो, सवाल है कि क्या ये किसी बेटी की हत्या का लाइसेंस बन जाती है। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम मामूली कहासुनी हुई थी और गुस्से में आकर विकास चंद्र पांडे ने रसोई के चाकू से उस बच्ची पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। सिमरन को बचाने दौड़ी उसकी मां रेखा राजपूत भी घायल हुई है, लेकिन बेटी को वो बचा नहीं सकी। जब तक पुलिस पहुंचती या फिर जब तक एम्बुलेंस आती, तब तक विकास सिमरन को शरीर से जिंदगी छीन चुका था। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सोचिए, जो बाप बनकर घर में आया हो वही रक्षक की जगह बेटी के लिए भक्षक बन गया। उसी ने बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ चल रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या सिवाय गिरफ्तारी के कुछ और होगा? क्या हमारी बेटियां तब तक असुरक्षित रहेंगी जब तक उन्हें मार दिया जाएगा? क्या सौतेले रिश्तों के छांव में छुपे यह दरिंदे तब तक पलते रहेंगे जब तक उनका खून किसी मासूम के गले तक ना पहुंच जाए? सिमरन का खून अब सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि पुनर्विवाह की सामाजिक स्वीकृति, महिला अधिकार और कानूनी विरासत विवाद की जटिल गुत्थियों का क्रूर परिणाम है। ये देश की राजधानी है, ये विज्ञानपुरी है, और यहाँ बेटियां घर में सुरक्षित नहीं तो फिर कहाँ हैं? साथ ही अब लोग कह रहे हैं कि वक्त आ चुका है कि ऐसे मामलों पर सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, मॉडल केस बनाकर उदाहरण पेश किया जाए, ताकि अगला सौतेला बाप चाकू उठाने से पहले सोच में डूब जाए कि अब कानून सिर्फ कागज पर नहीं, इंसाफ जमीन पर भी मिलता है। यहाँ पर जो लड़की थी उसके जो पिता थे जागेश, उनकी पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उसकी माता ने विकास चंद्र पांडे से शादी कर ली थी। यहाँ पे आके देखा गया तो विकास चंद्र पांडे ने चाकू मार करके, जो घर में जो किचन में इस्तेमाल होने वाले चाकू उनका इस्तेमाल करके जो मृतका है इसके ऊपर वार किया और उसको घायल कर दिया। तत्काल पुलिस, महानगर की पुलिस और पीआरवी नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ लेकर के गई, जहाँ पर हॉस्पिटल में उसको ब्रॉडेड कर दिया गया। मौके से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। जो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चूँकि ये उसकी सौतेली पुत्री थी और ये जो वर्तमान में जो घटनास्थल है ये उसी बेटी का था जिसकी मृत्यु हो गई, तो कुछ अपनी जो माता की पुनः शादी करने को लेकर के और यहाँ पे जो विरासत को लेकर के कुछ आपस में दोनों के पक्षों में समस्या थी। आगे की जानकारी की जा रही है। मौके पर एफएसएल भी है, समस्त अधिकारी गढ़ भी है। किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था की समस्या नहीं। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें कि इस तरह के पिता को किस तरह की सजा दी जाए। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।